हाय दोस्तों, दिस इज अनिल कुमार गुप्ता। फारो इंटरव्यू क्वेश्चन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं फिर एक नई सीरीज लेकर आया हूँ मोंगो डीबी का। इससे रिलेटेड जितने भी इंटरव्यू के क्वेश्चन बनते हैं या मोंगो डीबी क्या होती है या मोंगो डीबी को क्यों यूज करते हैं। हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस है, माई सिक्वल है, रिलेशनल डेटाबेस है और सिक्वल सर्वर है, बहुत सारे डेटाबेस है। तो क्या ज़रूरत पड़ी मोंगो डीबी को हम यूज़ करते हैं। इसमें नाउडेज बहुत मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है इसका। तो दोस्तों, हमारी ये मोंगो डीबी की सीरीज चल रही है। ऑलरेडी मैं इस पे 3-4 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। मोंगो डीबी डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैंने ये डिस्कस किया था कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, क्योंकि मोंगो डीबी से इजीली हम कंपेरिजन कर सकते हैं। इसलिए एक लेक्चर मेरा ये है कि रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है और नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, मीन्स नो सीक्वल डेटाबेस क्या होता है। तो ये मेरा चौथा वीडियो, पांचवा वीडियो है दोस्तों, कि जो नो सीक्वल डेटाबेस है वो कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे हमारा रिलेशनल डेटाबेस होता है, वो उसमें क्या क्या आता है, सिक्वल सर्वर हो गया, माई सिक्वल हो गया, एंड और भी होते हैं डेटाबेस होते हैं। ये सारे रिलेशनल डेटाबेस के अंदर आते हैं। इसी तरह नो सीक्वल डेटाबेस के अंदर कौन कौन से डेटाबेस होते हैं, आज मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकली करके हम इसको देखेंगे भी। दोस्तों, ये जो नो सीक्वल डेटाबेस होता है वो 4 प्रकार के होते हैं, फोर टाइप्स के होते हैं। एक होता है कोलमनार डेटाबेस में। इसका मतलब ये होता है कि जो कोलमनार डेटाबेस होता है। सेकेंड ये होता है डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस होता है। अगर कोई आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे कि नो सीक्वल डेटाबेस कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप ये बता सकते हो कि 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कोलमनार डेटाबेस होता है, सेकंड होता है डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस होता है, तीसरा जो थर्ड होता है वो होता है की वैल्यू बेस्ड डेटाबेस, फोर्थ होता है जो है ग्राफ बेस्ड डेटाबेस होता है। तो जो कॉलमनार डेटाबेस होता है, इसके अंदर कौन कौन से डेटाबेस आते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट डेटाबेस के अंदर हमारा मोंगो डीबी आ जाता है, काउच डीबी आता है, रिवेन डीबी आता है। ये सारे किसके अंदर होता है, डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस है। जैसे हम मोंगो डीबी हम यूज करते हैं तो बोलते हैं कि जो भी टेबल्स वगैरह होते हैं या जो भी मोंगो डीबी में डेटा हम सेव करते हैं, वो किस फॉर्मेट में डेटा सेव होता है, वो किसको सपोर्ट करता है, वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में डेटा होता है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि ये जो कॉलमनार डेटाबेस है, इसके अंदर कौन कौन से डेटाबेस आते हैं, डॉक्यूमेंट डेटाबेस के अंदर कौन कौन से डेटाबेस आते हैं, की वैल्यू डेटाबेस के अंदर कौन कौन से आते हैं, ग्राफ बेस्ड डेटाबेस के अंदर कौन कौन से डेटाबेस आते हैं, सबको वन बाय वन हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि कॉलमनार डेटाबेस के अंदर क्या क्या आता है। तो दोस्तों, इसके अंदर आता है कसांड्रा आता है इसके अंदर, और एक होता है एच बेस होता है। ये सारे कॉलमनार डेटाबेस के अंदर आते हैं। तो कसांड्रा जो होता है, जैसे मोंगो डीबी होता है वैसे ये भी होता है। बस इसमें होता है कि क्वेरी लिखने का जो सिंटेक्स होता है वो अलग होता है। ये एक अलग टॉपिक है, बट हमें नॉलेज रखना चाहिए कि जो नोस्टिकल डेटाबेस हैं उसमें कितने टाइप्स के होते हैं। कॉलमनार डेटाबेस होता है, डॉक्यूमेंट डेटाबेस होता है, की वैल्यू डेटाबेस होता है और ग्राफ बेस्ड डेटाबेस होता है। तो कॉलमनार के अंदर हमारा कसांड्रा आता है, एच बेस आता है। अगर सिर्फ कसांड्रा सीख ले, अगर कोई बंदा कसांड्रा सीख लेता है, सिर्फ कसांड्रा पर अपना कमांड कर लेता है, तो बहुत पैसा कमा सकता है दोस्तों। एक होता है सेकंड जो है डॉक्यूमेंट डेटाबेस होता है, जिसके अंदर मोंगो डीबी आता है, जो हम लोग यूज करते हैं करंट में, अभी प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं। ये जो होता है, इसके अंदर जो होता है मोंगो डीबी आता है, काउच डीबी आता है, रिवेन्यू डीबी आता है। जो थर्ड हमारा डेटाबेस होता है की वैल्यू डेटाबेस होता है। मीन्स इसके अंदर जो जो की वैल्यू होता है, इसके अंदर रेडिस आ गया, राइक आ गया, डायनमो डीबी आ गया, टोक्यो केविनेट आ गया। इसके अंदर जो डेटा वगैरह सेव होता है की वैल्यू पेयर में होता है, इसीलिए इसके नाम से ही पता चल रहा है की वैल्यू डेटाबेस। और जो डॉक्यूमेंट डेटाबेस होता है, इसके अंदर जो डेटा सेव होता है, जैसे हम कोई क्वेरी वगैरह लिखते हैं, जिस फॉर्मेट में हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर क्वेरी वगैरह लिखते हैं, उसी फॉर्मेट में डेटा को हम डेटाबेस में सेव करा सकते हैं। एज एड सेम फॉर्मेट में डेटा को डेटाबेस के अंदर हम सेव करा सकते हैं। ग्राफ बेस्ड डेटाबेस से होता है, इसके अंदर आता है आपका फ्लोक डीबी होता है, नियो 4J होता है। ये ग्राफ बेस्ड डेटाबेस के अंदर आता है।
तो दोस्तों अभी इसके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। थोड़ा बहुत हम ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जो कॉलमनार डेटाबेस होता है, इसके अंदर जो डेटा के फॉर्मेट होता है, जो डेटा सेव होता है वो कॉलम फॉर्मेट में होता है। आरडीबीएमएस में क्या होता है? आरडीबीएमएस में ये होता है कि जो डेटाबेस के अंदर डेटा सेव होता है वो रो फॉर्मेट में होता है। रो फॉर्मेट मीन्स ये होता है कि जैसे मान लीजिए जैसे ये हमारा डेटा है, तो जब डेटा सेव होता है तो किस फॉर्मेट में होता है? जैसे रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, ब्रांच हो गया, इस फॉर्मेट में डेटा सेव होता है आरडीबीएमएस के अंदर। रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये रो फॉर्मेट होता है, ये रो फॉर्मेट होता है। बट कॉलमनार जो होता है वो होता है उसमें डेटा का जो फॉर्मेट होता है सेव करने का, कॉलम फॉर्मेट में होता है डेटा। मीन्स इस फॉर्मेट में डेटा सेव होता है। जैसे मान लो ये हो गया 1 2 3, ये डेटा जो सेव होगा इस फॉर्मेट में होगा, इस फॉर्मेट में डेटा सेव होगा, इस फॉर्मेट में डेटा सेव होता है। एक कॉलमनार डेटाबेस होता है ये। और जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है रो फॉर्मेट में होता है, और बाकी ये जो होता है कॉलम फॉर्मेट में होता है डेटा। देखेंगे अभी ब्रीफ में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, तो क्लियर हो जाएगा। बस ये माइंड में रखिए कि इसमें जो डेटा सेव होता है कॉलम फॉर्मेट में होता है। ये देखिए, कॉलमनार डेटाबेस इज ए डीबीएमएस स्टोर डेटा इन कॉलम इन इंस्टेड ऑफ रो। ये रो फॉर्मेट में डेटा को सेव नहीं करता है, कॉलम फॉर्मेट में डेटा को सेव करता है। अब इसके एडवांटेज भी हैं, चलिए मैं प्रैक्टिकली करके देखूंगा। एक डॉक्यूमेंट डेटाबेस होता है जो हमारा आरडीबी वो है, क्या बोलते हैं, मोंगोडीबी है। देखिए इसमें क्या होता है कि ये डॉक्यूमेंट डेटाबेस स्टोर डेटा इन जीएसएन और वीजोन और एक्सएमएल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में। इसमें जो डेटा सेव होता है जेसन फॉर्मेट होता है या वीजोन फॉर्मेट में होता है। In additional document database, document can be nested, particular element can be extended faster inquiry। इसमें क्या होता है कि वही जैसे जिस फॉर्मेट हम डेटा को डालेंगे उसी फॉर्मेट में डेटा जाके और डॉक्यूमेंट कलेक्शन के अंदर जाके क्या होता है, स्टोर हो जाता है। देखिए, डॉक्यूमेंट कैन बी स्टोर एंड रिट्रीव इन फॉर्म डेट मच क्लोजर डेटा ऑब्जेक्ट यूज इन एप्लीकेशन। मीन्स जिस फॉर्मेट में डेटा को डालेंगे उसी फॉर्मेट में डेटा रिट्रीव भी हम करते हैं इसमें। तो ये होता है डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेस मॉडल। अभी इसके बारे में हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। थर्ड होता है दोस्तों कि की वैल्यू डेटाबेस। की वैल्यू डेटाबेस के अंदर ये होता है कि जो डेटा के फॉर्मेट वगैरह होता है वो की वैल्यू पेयर में होता है। मीन्स इसको हम सर्चिंग वगैरह में हम यूज करते हैं इस डेटाबेस को। जो ग्राफ डेटाबेस होता है, इसमें क्या होता है कि जैसे जो डेटा होती है वो एज ए ग्राफ फॉर्मेट में होती है, जैसे नोट फॉर्मेट में होती है। जैसे मान लो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन हो गया, तो क्या होता है कि कभी कभी हमें उस टाइप का ग्राफ वगैरह बनाना होता है जिससे नोड वगैरह होते हैं। जैसे हम सपोज कीजिए कोई एक नोड यहाँ पे है, फिर कोई नोड यहाँ पे है, फिर कोई चाइल्ड है, फिर चाइल्ड है, फिर चाइल्ड है, फिर चाइल्ड है। तो क्या होता है कि इस टाइप के जो डेटा होते हैं वो ग्राफ, इस टाइप के अगर हमको रिजल्ट चाहिए तो वो जो है ग्राफ डेटाबेस के हेल्प से हम रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो जो आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो दोस्तों तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें। अब इन चारों को मैं ब्रीफ में वन बाय वन जो है डिस्कस करूँगा, प्रैक्टिकली करके भी आपको दिखाऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय बाय।